मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के हिस्ट्री की सबसे बड़ी या सबसे क्रेजी फाइट भेड़िया वर्सेस थामा की हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा, और साथ में ही वो फाइट क्यों होगी, किस लेवल पे होगी, और अगर फाइट हुई तो कौन जीतेगा, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो पूरी तरह से डिकोड करते हैं। थामा की एंडिंग ने साफ कर दिया कि भेड़िया 2 में सिर्फ शिकार नहीं होगा, बल्कि दी हंट बिंग्स के नाम पे एक ऐसा महायुद्ध होगा जो पूरे यूनिवर्स को हिलाकर रख देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो जीतेगा कौन? क्या भेड़िया के नुकीले दांत थामा की अमर जादुई ताकतों का सामना कर पाएंगे? बात करें भेड़िया की तो भेड़िया के पास है रॉ एनिमल इंस्टिंक्ट। उसकी सुपर स्पीड इतनी है कि वो हवा से बातें करता है। उसके रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट लेवल है, और एक बार अगर उसने अपने पंजों से जकड़ लिया तो इंसान हो या मॉन्स्टर बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है थामा। ये मामूली वेम्पायर नहीं, ये है बैताल। इसके पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि क्रेजी सुपरनेचुरल पावर्स हैं। ये उड़ सकता है, गायब हो सकता है, और सबसे बड़ी बात वो इमोर्टल है। इसके घाव पल भर में खुद ब खुद हील हो जाते हैं। यानी लड़ाई है फिजिकल बीस्ट वर्सेस सुपरनेचुरल एंटिटी की। अगर भेड़िया थामा की गर्दन भी तोड़ दे तो थामा वापस खड़ा हो सकता है, तो भेड़िया उसको आसानी से खत्म नहीं कर पाएगा। यहाँ साफ तौर पर थामा को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो राउंड 1 में थामा थोड़ा आगे निकल सकता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये दोनों आपस में भिड़ेंगे क्यों? तो थामा की स्टोरी में हमें रक्तबीज का रेफरेंस भी मिलता है। तो थामा का कनेक्शन रक्तबीज से भी है। रक्तबीज वो राक्षस था जिसके खून की एक बूंद भी अगर जमीन पे गिरती थी तो उससे एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। थामा का जो अंडरग्राउंड किंगडम है, जहाँ वो सदियों से छुपा हुआ है, वहाँ उसी प्राचीन और अमर खून का वास है। और थियरी ये कहती है कि भेड़िया को अपने जंगल, अपनी ताकत या शायद स्त्री को बचाने के लिए उसे अंडरग्राउंड किंगडम से कुछ कीमती चीज चाहिए, और वो चीज हो सकती है इमोर्टल ब्लड। थामा भास्कर के इलाके में घुसकर उसका शिकार करने की कोशिश करेगा, और थामा अपनी सदियों पुरानी सल्तनत को बचाने के लिए भेड़िया को अपनी उंगलियों पे नचाएगा। डायरेक्टर अमर कौशिक ने अपने इंटरव्यू में हिंट दिया था कि भेड़िया 2 में हमें 2 मेल्स ईगो की टक्कर देखने को मिलेगी। भास्कर एक अल्फा भेड़िया है, वो अपने इलाके में किसी की नहीं सुनता, और थामा तो उस साम्राज्य का राजा है, उसका अपना ईगो है। जब भास्कर थामा के इलाके में घुसकर वो अमर खून या वो प्राचीन चीज के लिए वहाँ जाएगा, तब थामा का गुस्सा 7वें आसमान पे होगा। यहीं से शुरू होगी द हंट, जहाँ कोई एक बनेगा शिकारी और दूसरा बनेगा उसका शिकार। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। याद करिए थामा का क्लाइमेक्स, जहाँ सरकटे के साये ने यक्षासन को आजाद कर दिया। इसका मतलब इस यूनिवर्स में इससे भी बड़े विलन एक्टिव हो चुके हैं। एक और थियरी है कि भेड़िया 2 के फर्स्ट हाफ में भेड़िया और थामा एक दूसरे का खून बहाएंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में जब यक्षासन और सरकटे की डार्क आर्मी हमला करेगी तब इन दोनों को अपनी दुश्मनी भूलकर टीम अप करना पड़ेगा। और शायद इसी मैच को संभालने के लिए दिसंबर में शक्तिशालिनी और आगे चलकर चामुंडा की एंट्री होगी।